सबसे पहले आप सभी प्रेस बंधु के जो भी बंधुगण आए हैं, मीडिया के सबका एक महाराणा प्रताप भवन में पहुंचने पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे समाज की मीटिंग हुई है और ये आप लोगों को सूचित करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है कि आगामी जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं उनमें समाज को पूरे हरियाणा में हमारे समाज की डिमांड है कि 2 लोकसभा की टिकट मुख्य धारा की जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है वो दे और समाज उसी पार्टी का सहयोग तन मन धन से करेगा जो हमारे समाज को 2 लोकसभा की टिकटें देंगी। पूरे हरियाणा में हमारे समाज की लगभग 8% वोट हैं। करनाल की बात करें तो यहाँ 1.5 लाख वोट हैं। फरीदाबाद जो पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ पर 2-2.25 लाख के आसपास वोट हैं। गुड़गांवा में 2.25 लाख वोट हैं। अम्बाला में 3 लाख वोट हैं और करनाल में 1.5 लाख वोट हैं। इन 5 कंस्टिट्यूएंसी के अलावा बची हुई 5 जो कंस्टिट्यूएंसी है, हिसार है, सोनीपत है, रोहतक है, कुरुक्षेत्र है, सिरसा है, इनमें भी हमारे समाज के बहुत संख्या में लोग रहते हैं। तो इतनी ज़्यादा संख्या होने के बाद भी हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि 1966 से जब से हरियाणा बना है आज तक राजपूत समाज को लोकसभा की किसी भी राष्ट्रीय पार्टी द्वारा एक भी टिकट नहीं दी गई है। आप खुद सोच सकते हैं कि राजपूत समाज जो इतना राष्ट्रवादी समाज रहा है, जागरूक समाज रहा है, उसको आज तक हरियाणा में बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राज्यसभा की या लोकसभा की एक भी नुमाइंदा ऐसा नहीं है जो इन पार्टियों ने टिकट देने लायक समझा हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि जो भी राष्ट्रीय पार्टी समाज को हरियाणा में टिकट देगी, पूरा हरियाणा का समाज उस पार्टी को तन मन धन से पूरी तरह से सहयोग करेगा और उस पार्टी को जिताने का काम करेगा। तो कोई आपने नुमाइंदा भी अपना कोई आगे किया है, किसी पार्टी को कोई नाम दिया है कि भी इस शख्स को टिकट दी जाए, या आप चाहते हैं कि किसी भी पार्टी में कोई भी व्यक्ति हो उसी को टिकट मिल जाए, या आपने भी कोई नाम आगे बढ़ाया है? नहीं, समाज की तरफ से कोई भी नाम आगे नहीं बढ़ाया गया है। सिर्फ पार्टियों में आप जानते ही हैं बहुत सारे लोग हैं, सक्षम लोग हैं जो हमारे समाज के विभिन्न पार्टियों में काम कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो। तो हम राष्ट्रीय जो भी पार्टियां हैं उनके आपको भी पता है वो सक्षम लोग हैं, तो उनको टिकट दें और हमारे समाज को अपने साथ मिलाने का प्रयास करें। डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए टिकट नहीं दी जाती, जैसा आपने कहा कि 1947 से आज तक कभी दी नहीं गई, ना राज्यसभा में भेजा गया, फिर क्या एक्शन प्लान होगा? क्योंकि ये तो आपकी मांग है, अगर मांग पूरी नहीं होती फिर क्या करेंगे? देखिए, अभी तो हम मांग कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी मांग मानी जाएगी, लेकिन 1% अगर लगता है कि हमारा मांग मानने नहीं गई तो फिर समाज, देखो पहले भी पिछली बार भी पृथला में हमारे समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं मिली थी, हमारे भाई को, वो इंडिपेंडेंट लड़के जीत के आया। रादौर में श्याम सिंह राणा जी को टिकट नहीं मिली तो हमारे समाज ने फिर पार्टी का साथ नहीं दिया। यही आप नीलोखेड़ी और असंध में भी कह सकते हैं। तो समाज को पूरी तरह से अपना अधिकार या हक नहीं मिलेगा तो समाज तो फिर रोष प्रकट करेगा ही, और उसी दिशा में हम अब की बार भी अगर समाज को उसका अधिकार या हक नहीं मिलता है तो जितना हो सकेगा हम अपना रोष प्रकट करेंगे हर तरीके। जो समाज की आप बात कर रहे हैं, क्या सक्षम है चुनाव लड़ने में? सक्षम है? अगर वो सक्षम है तो राजनीतिक पार्टियों के आगे हाथ क्यों फैला? देखिए, समाज, हर समाज सक्षम होता है, लेकिन डेमोक्रेसी में सिर्फ एक समाज से जीता नहीं जा सकता, ये आप लोग भी जानते हैं। डेमोक्रेसी में सब कास्ट को साथ लेके चलना पड़ता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं जब दूसरी कास्ट को उनका हक मिल चुका है तो हमारे समाज को ऐसी क्या गलती कर दी कि हमारे समाज को हमारा हक नहीं मिल रहा है? पर सभी समाज के लोग मांग रहे हो तो टिकट? ऐसा है कि समाज को टिकट मांगना हर समाज का हक है, लेकिन ये भी तो देखना नहीं, ये मेरी बात सुनिए, ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि किस समाज का प्रतिनिधित्व पहले मिल चुका है, कौन सा बचा हुआ है, किसकी मांग अच्छी डिजर्व करते हैं वो लोग, किसकी मांग जायज है, किसकी मांग नाजायज है। ये तो आप लोग भी फैसला कर सकते हैं। तो आप खिलाफ नहीं है, आप सिर्फ अपनी मांग रख रहे हैं कि भी हमें टिकट दीजिए, खिलाफत किसी की नहीं है? नहीं, टाइम आने पे खिलाफत भी करेंगे ना, अभी तो मांग कर रहे हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो खिलाफत भी करेंगे, बिल्कुल खिलाफत। तो इसके बारे में सर किसी राजनीतिक पार्टी से कोई बात हुई है आपकी, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, या कोई भी ऐसी पार्टी जिससे बात हुई हो, कोई भरोसा दिया गया हो आपको या कहा गया हो कि लोकसभा में नहीं देंगे, विधानसभा में देंगे, कोई ऐसी बातचीत हुई है किसी से? देखिए, अभी 1 to 1 बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम आप लोगों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और विभिन्न चैनल के माध्यम से उनसे अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं और कोशिश है कि वो हमारी बात सुनेंगे
और नई बात सुनेंगे तो फिर आज मुख्यमंत्री करनाल में है, कुछ ऐसा प्लान है उनसे मिलने का, अपनी बात रखने का? जी अभी इसके बारे में ये डिस्कशन हो रही थी कि उनसे भी मिला जाए और हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनसे भी मिलें। कौन सी लोकसभा है जहाँ पर आप चाहते हैं 2 लोकसभा 10 में से करनाल की? ऐसे जी करनाल को हमारी प्राथमिकता है कि करनाल में हमारे समाज को टिकट दी जाए किसी भी राजनीतिक दल से, राष्ट्रीय राजनीतिक दल से जो मुख्य धारा के हैं। और दूसरा, जैसा मैंने 4 दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम बताए, उनमें से एक में किसी में भी बीजेपी से मांग कर रहे हैं, सभी पार्टियों से मांग? मैं मुख्य धारा के राष्ट्रीय राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस से वीरेंद्र सिंह राठौर का नाम चल रहा है जी। अगर उनको टिकट मिलता है तो समाज साथ देगा? बिल्कुल साथ देगा। जैसा मैंने कहा कि समाज किसी भी पार्टी से, मुख्य धारा की राष्ट्रीय पार्टी से समाज का कोई भी व्यक्ति को टिकट मिलता है तो बिल्कुल वीरेंद्र राठौर जी का साथ दिया जाएगा। समाज पूरी तरह से साथ रहेगा। सिंह साहब, अगर कोई भी पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या चुनाव राज्य समाज चुनाव लड़े, फिर भी चुनाव लड़ेगा, माना जाए चुनाव लड़ेगा? देखिए, इसके अगर जैसा मैंने कहा कि हम टिकट की डिमांड कर रहे हैं, अगर फिर भी हम वेट करेंगे, अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देती है, सारा समाज दोबारा से इकट्ठा होगा और अगर हमें लगेगा, डिस्कस करेंगे, बैठक करेंगे, अगर समाज में हमने कोई अपना इलेक्शन लड़ना होगा तो खुद लड़ेंगे। लोकसभा की आपने 2 की बात की, तो विधानसभा में कितनी सीटों पर आप अपना मानते हैं कि मिलनी चाहिए? देखिए विशपाल जी, अभी तक 90 विधानसभा में से 18 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर हमारा एमएलए ऑलरेडी बन चुका है और 18 के बाद 5-6 कंस्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जो कि रिजर्व हैं। तो लगभग 24-25 कंस्टिट्यूएंसी पे हमारे समाज की एक डोमिनेंस है, वोट के मामले में दावेदारी है। तो हम मुख्य धारा की राष्ट्रीय राजनीतिक दल हमारे समाज को टिकट देगा, वही हमारा क्राइटेरिया है। जो हमें वोटर्स देगा हम उसी के साथ देंगे।